हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो जैसे कि आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, सर चॉइस फिलिंग कैसे होगा, सर एक बार बता दीजिए कि चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आए हैं चॉइस फिलिंग पे। तो आइए देखते हैं कि चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है, वो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो चाहे एमएससी के लिए हो। तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आओ देखते हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। नंबर एक, यूनिवर्सिटी। नंबर दो, सब्जेक्ट। ओके, इन दो चीज़ों का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा चॉइस फिलिंग करते समय। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो चॉइस फिलिंग में गलती हो सकती है और आप जो सीट चाह रहे होंगे वो सीट आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अपनी समस्या को पहले ही समाधान कर लीजिए और कैसे चॉइस फिलिंग करना है अच्छे से ये जान लीजिए। ओके, तो इन दो चीज़ों का हमें प्रॉपर ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में। ओके, तो चॉइस फिलिंग करते समय सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे अपना यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी में ध्यान क्या रखना है, अपने सारे यूनिवर्सिटी सीरियल वाइज सेलेक्ट करना है कि कौन से यूनिवर्सिटी में हमें पहले सीट मिलता है तो हमें लेना है। ओके, उसके बाद हम अपना दूसरा नंबर सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। तो सब्जेक्ट का ध्यान कैसे रखेंगे, मान लीजिए कि हमारा जो यूजी कंबाइंड रैंक है वो है 120। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि हमको बीएससी एग्रीकल्चर लेना है। तो बीएससी एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी है कि हमें कहीं भी मिले हम बीएससी एग्रीकल्चर लेंगे। तो आप कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, तो चॉइस फिलिंग करने का तरीका ये है कि आप पहले सबसे पहले सीएस से, क्योंकि आप सभी को सीएस से पहले चाहिए होता, तो सीएस से में आप बीएससी एग्रीकल्चर को फिल कर देंगे। उसके बाद आप सीएसए में हॉर्टिकल्चर ये सब भी फिल कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप उसके बाद सेकंड पे करेंगे एएनडीयूएटी में बीएससी एग्रीकल्चर को फिल करेंगे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल में बीएससी एग्रीकल्चर को फिल करेंगे। उसके बाद आप बांदा में बीएससी एग्रीकल्चर को फिल करेंगे। और उसके बाद आप इन दोनों कैंपस में अगर लेने के इच्छुक हैं तो फिल कर देंगे किसको, बीएससी एग्रीकल्चर को। उसके बाद मान लीजिए आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है, आपको लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा, तो सब या फिर सेकंड पे आप जो भी डालना चाहते हैं, तो सेकंड में आप मान लीजिए बीएससी हॉर्टिकल्चर डालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट कर लिया सीएसए में। उसके बाद आप एनडी में सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह से फिर आप इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल में बीएससी हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करेंगे। आप उसके बाद में बांदा में बीएससी हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करेंगे, या आप जिसको प्राथमिकता देना चाह रहे हैं उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और जिसको नहीं देना चाह रहे हैं उसको बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया। उसके बाद आप फॉरेस्ट्री को सेलेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए सबसे पहले सीएसए में, फिर एएनडीयूएटी में, फिर एसबीयूएटी, फिर उसके बाद बीयूएटी में सेलेक्ट कर देंगे। ये आपकी प्राथमिकता होगी कि आप किसको पहले प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिस सीरियल से हम बता रहे हैं आप उसी सीरियल से करेंगे। मान लीजिए आप सीएसए के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप सेकंड पे इसको फिल करेंगे, इस यूनिवर्सिटी में अपने सब्जेक्ट को फिल करेंगे। थर्ड पे आप एएनडीयूटी को दे रहे हैं तो यहाँ पे थर्ड पे इसको फिल करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अच्छे से काउंट चॉइस फिलिंग के समय। ओके, तो इस तरह से आप देखते रहेंगे कि हमें उसी तरह से मान लीजिए कोई फॉरेस्ट्री फिल करेंगे, तो फॉरेस्ट्री को जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में फॉरेस्ट्री अवेलेबल है सीटें, उसी हिसाब से आप उसको भी फिल कर लेंगे। आपकी जो प्रायोरिटी है, आप किसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं, किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से सीरियल वाइज फिल कर लेंगे। ओके, उसके बाद आप फिशरीज को इसी तरह से फिल कर सकते हैं जहाँ पे इसकी सीटें हैं। या फिर आप बीटेक लेना चाह रहे हैं तो आपको सीएसए कैंपस जो कि इटावा में है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो अंबेडकर नगर में आचार्य नरेंद्र देव का बीटेक कॉलेज है, आप वहाँ पे कैंपस है, वहाँ फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सीटों को फिल करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि मान लीजिए आप पहले जो सब्जेक्ट फिल करते हैं वो सब्जेक्ट को अगर आप वरीयता देते हैं
तो आप सारे इंस्टीट्यूट में अपनी चॉइस के हिसाब से उस सब्जेक्ट को पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद में आप सेकेंड पे जो भी सब्जेक्ट को फिल करना चाहते हैं उसको सेकेंड पे फिल कर देंगे, ठीक है। और मान लीजिए आपको CSA में ही एडमिशन लेना है, कहीं और एडमिशन लेना ही नहीं है। आपकी रैंक कितनी भी है, कम है या ज़्यादा है, आपको लगता है कि CSA में हमें कुछ मिल जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि CSA में ही आपने पहले BSc एग्रीकल्चर फिल कर दिया, उसके बाद BSc हॉर्टिकल्चर, उसके बाद BSc फॉरेस्ट्री, उसके बाद BSc फिशरीज, इस तरह से फिल करेंगे। उसके बाद आप सेकेंड, जो आपकी सेकेंड चॉइस है, जैसे मान लीजिए सेकेंड चॉइस आपकी ANDUAT है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से फिल कर देंगे। और ये तब करेंगे जब आप यूनिवर्सिटी को वरीयता देंगे। ओके, किसको देंगे? यूनिवर्सिटी को वरीयता देंगे, तो आप इस तरह से करेंगे। और जब आप सब्जेक्ट को वरीयता देंगे तो आप मान लीजिए BSc एग्रीकल्चर आपको लेना है, तो आप सभी जगह पहले BSc एग्रीकल्चर फिल करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट को, मान लीजिए हॉर्टिकल्चर ले रहे हैं, सेकेंड नंबर पे फिल करना चाह रहे हैं, तो फिर सभी जगह हॉर्टिकल्चर को आप फिल करेंगे। तो इस तरह से आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का ध्यान रखना है। ओके, अब किसी को चाहिए तो एग्रीकल्चर ही, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि हमें BSc एग्रीकल्चर ही लेना है। क्या लेना है? BSc एग्रीकल्चर। लेकिन उसने क्या किया कि यहीं पे CSA में पहले BSc एग्रीकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और फॉरेस्ट्री फिल कर दिया। तो क्या होगा कि आपको यहीं पे सब्जेक्ट, मान लो BSc एग्रीकल्चर नहीं मिला तो आपको हॉर्टिकल्चर दे दिया जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको, अगर आप BSc एग्रीकल्चर को ही वरीयता दे रहे हैं तो सारे जगह BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट पे डालेंगे, फिर सेकंड पे आप जो भी देंगे उसको सेकंड पे डालेंगे। सेम इसी तरह से MSc के स्टूडेंट भी चॉइस फिलिंग करेंगे। मान लीजिए उनको चंद्रशेखर आज़ाद में एग्रोनॉमी चाहिए तो वो एग्रोनॉमी फिल करेंगे। फिर सेकंड में भी मान लो वरीयता एग्रोनॉमी को दे रहे हैं तो वो सारे जगह एग्रोनॉमी फर्स्ट पे फिल करेंगे। उसके बाद सेकंड पे अपने प्लांट ब्रीडिंग को वरीयता दे रहे हैं तो प्लांट ब्रीडिंग को इसी तरह से फिल करेंगे नंबर वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि यहीं पे सारे सब्जेक्ट एक ही इंस्टीट्यूट में फिल कर दिए। यहीं पे मान लो पहले प्लांट एग्रीकल्चर फिल किया, सॉरी एग्रोनॉमी फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे सोयल साइंस फिल कर दिया। तो क्या होगा कि आपको मान लो यहाँ पे एग्रोनॉमी नहीं मिला तो आपको प्लांट ब्रीडिंग मिलेगा, तो प्लांट ब्रीडिंग दे दिया जाएगा। फिर आप सेकेंड में एग्रोनॉमी फिल किए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि हम, अगर हमें एग्रोनॉमी सब्जेक्ट को वरीयता दे रहे हैं तो आपको सारे इंस्टीट्यूट में पहले एग्रोनॉमी ही फिल करना होगा, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट से मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट से मतलब है। तो हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देंगे, उसको लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आप दूसरा सब्जेक्ट जो है वो भी इसी तरह फिल करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमें MSc CSA से ही करनी है तो आप यहीं पे पहले एग्रोनॉमी फिल करेंगे, उसके बाद सोयल साइंस फिल करेंगे, जो भी आपका सेकेंड नंबर से पे सब्जेक्ट होगा वो फिल कर देंगे, फिर प्लांट ब्रीडिंग फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप फिर उसके बाद आप जो भी चाहें फिल कर सकते हैं, इंटोमोलॉजी कर सकते हैं, पैथोलॉजी कर सकते हैं, सीड साइंस कर सकते हैं, सॉइल वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, डेयरी कर सकते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको CSA में ही लेना है, अगर मान लो किसी को ANDUAT में लेना है तो ये फर्स्ट चॉइस पे ANDUAT रखेगा, या फिर मेरठ में लेना है तो फर्स्ट चॉइस मेरठ की ही रखेगा, या फिर किसी को लगता है कि हमें बांदा फर्स्ट पे लेना है, कि हमें बांदा में लेना है, तो पहले बांदा की ही सीट वो फिल करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ लेना चाह रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। अगर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से लेना है तो मान लीजिए आपको CSA में नहीं मिलता है, आपकी रैंक ज़्यादा है, तो आप दूसरे इंस्टीट्यूट में वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही होगी तो, अगर आपने चॉइस फिलिंग ही गलत की है तो फिर आपको वो भी मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से मान लीजिए आपका सीट तो फिल हो गया, उसके बाद आपने ले लिया सीट, लेकिन आपको ये सीट पसंद नहीं है तो आप उसको, जब आपका रिपोर्टिंग होगा तो उस समय आप अपग्रेडिंग फॉर्म भर सकते हैं। और अपग्रेडिंग फॉर्म भरने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट की है वो सब्जेक्ट फिल कर देना है उसमें। तो उससे क्या होगा कि आप जब अपग्रेडिंग फॉर्म भर देंगे तो जैसे ही कोई स्टूडेंट उस सीट को छोड़ के दूसरी सीट पे जाएगा तो वो सीट खाली हो जाएगी और वो सीट आपको दे दी जाएगी, और आपकी जो सीट खाली होगी वो मान लीजिए कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने फिल की है तो उसको दे दी जाएगी। तो इस तरह से अपग्रेडिंग सिस्टम में अपग्रेड करके आपको अपना मनमाना सब्जेक्ट भी, या आपको जो पसंदीदा सब्जेक्ट था वो आपको मिल सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अपनी चॉइस फिलिंग को कैसे करें। तो आई होप कि आपको ये बात एकदम समझ आ गई होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स टू ऑल।